हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो एक जो क्वेश्चन और कंफ्यूजन लोगों के मन में रहता है वो ये है कि ओट्स अच्छे हैं, दलिया अच्छा है या किनुआ अच्छा है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे ये कंफ्यूजन आज मैं आपकी यहाँ पर दूर करने के लिए आई हूँ। तो व्हाट इज़ बेटर फॉर वेट लॉस, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये तीनों चीज़ें हैं क्या। ओट्स जो होते हैं, जब हम ओट्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट में खाने वाले ओट्स की, वी आर टॉकिंग अबाउट क्विक ओट्स जो प्रोसेस्ड होते हैं, ऑलमोस्ट रेडी टू ईट होते हैं, बिकॉज आपको इन्हें सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है एंड दे आर रेडी टू ईट। बट द थिंग दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज़ कि जब ये बनते हैं तो इनका सभी पार्ट इंटैक्ट हैं, तो ये रिफाइंड नहीं है। क्विक ओट्स जो हैं दे आर नॉट रिफाइंड, दे आर येस प्रोसेस्ड। जो होल ग्रेन्स होता है, इन्हें बनाने का प्रोसेस क्या होता है, जो होल ग्रेन है उन्हें स्टीम करके प्रेस किया जाता है। एक बार जब प्रेस कर दिया तो उसे हम कहते हैं रोल्ड ओट्स, क्योंकि इन्हें इस तरह रोल करके प्रेस किया जाता है। रोल ओट्स के बाद अगर इन्हें एक और बार स्टीम किया जाता है, एक और बार स्टीम करके और बार रोल किया जाता है एंड देन कट कर दिया जाता है, तो ये और छोटे महीन और फ्लैट फॉर्म में आ जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड क्विक ओट्स। नाउ क्विक ओट्स आर ईजियर टू कुक, दे टेक लेस टाइम टू कुक। अगर हम दलिए की बात करें तो दलिया का मतलब होता है कि होल ग्रेन को दल दिया है। स्टोन होते हैं, स्टोन से जब रगड़ा जाता है ग्रेन्स को तो वो पिस जाते हैं, ग्राउंड हो जाते हैं, दरदरे हो पिसते हैं, उन्हें दलिया कहा जाता है। एक और इसका जो फॉर्म आता है वो होता है स्टील कट ग्रेन्स। स्टील कट ग्रेन्स जो होते हैं, जैसे आपने स्टील कट ओट सुना होगा, वो बेसिकली स्टील के ब्लेड से कट किए जाते हैं। सो बेसिकली उनके अंदर ज़्यादा आपको आटा सा नहीं मिलेगा। दे आर मोर फाइन एज कम्पेयर टू स्टील कट ओट्स और स्टील कट ग्रेन्स। दलिया आपको बारले का दलिया भी मिलेगा, कुट्टू का दलिया भी मिलेगा। किसी भी ग्रेन को लेके आप इस तरह से दल दीजिए थोड़ा सा, तो वो दलिया बन जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो कुकिंग टाइम लगता है वो होता है होल ग्रेन के लिए, फिर उसके बाद आता है हमारा दलिया या स्टील कट ओट्स, फिर आते हैं हमारे रोल्ड ग्रेन्स जो होते हैं। नाउ नेक्स्ट होता है कीनवा। कीनवा इज़ बेसिकली नॉट अ ग्रेन, इट इज़ अ सूडो ग्रेन। कीनवा एक सीड है जिसे हम ग्रेन की तरह खाते हैं, एंड बिकॉज ये सीड है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसका प्रोटीन का प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है। प्रोटीन टू कार्ब की रेशो भी इसकी अच्छी होती है। सूडो ग्रेन्स जो होते हैं उनके अंदर सारे के सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। तो 9 जो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ग्रेन के अंदर की प्रोटीन की क्वालिटी कैसी है। अगर किसी ग्रेन या किसी फूड के अंदर 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं तो उसकी प्रोटीन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, जो आपको मिलता है कीनवा के अंदर। इसीलिए कीनवा का इम्पॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन लेट मी टेल यू, हमारे इंडिया में भी काफ़ी ऐसे ग्रेन हैं जो सूडो ग्रेन है जिसके अंदर प्रोटीन का प्रोफाइल अच्छा है, जैसे कि एमरंथ या चौलाई जिसे फास्ट में खाते हैं। सेम गोज फॉर कुट्टू, तो आप ये भी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन तीनों की न्यूट्रिशनल वैल्यू की। तो आप ये चार्ट देख सकते हैं, ओट्स, दलिया, और मैं यहाँ पर वीट के दलिया की बात कर रही हूँ, और किनुआ में कैसे कैसे न्यूट्रिशन होते हैं। एक सर्विंग में आपको कितना इससे अमाउंट मिलेगा ऑफ कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन। सो न्यूट्रिशन की बात करें तो कैलोरीज में 116 कैलोरीज होती हैं इन 1 सर्विंग ऑफ क्विक ओट्स। वहीं दलिए के अंदर 122 एंड कीनुआ 112। तो कैलोरी सबसे कम कीनुआ में है। वहीं अगर प्रोटीन की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा कीनुआ में है। वहीं फाइबर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो क्विक ओट्स के अंदर या ओट्स के अंदर एक स्पेशल फाइबर होता है बीटा ग्लूकन, जो स्पेशली वेट लॉस के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बाकी होल ग्रेन्स में इनसॉल्युबल फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जो बल्किंग का काम करता है, अपने सिस्टम को क्लीन करने के लिए, आपके मूवमेंट को इंटेस्टाइन के अंदर इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है। दोनों कीनवा और होल व्हीट के अंदर या दलिया के अंदर आपको इनसॉल्युबल फाइबर मिलेगा। ग्लूटेन की बात करें तो क्विक ओट्स के अंदर ग्लूटेन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन किस यूनिट के अंदर उसकी प्रोसेसिंग हुई है। सो चेक दी कंटेनर और चेक द पैकेजिंग जिसके ऊपर लिखा है कि इसके अंदर ग्लूटेन है या ग्लूटेन फ्री है। ये होल व्हीट यानी गेहूं के अंदर ग्लूटेन होता है, वहीं कीनवा ग्लूटेन फ्री होता है।
एंड एज आई सेड, फ्लेक्स जो होते हैं उसके अंदर प्रोसेसिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, वहीं दलिए के अंदर कम। और कीनोआ जो होता है वो बहुत लीस्ट प्रोसेस होता है, सिर्फ उसका हस्क रिमूव होता है। लेकिन कई बार शाइनी कीनोआ जो हमें मिलता है मार्केट में आजकल देखने के लिए, वो पॉलिश्ड हो सकता है। अब बात करते हैं डाइजेशन की। तो इसमें सबसे जो स्लो डाइजेशन होता है वो होता है कीनोआ का। इट टेक्स लॉन्गर टू डाइजेस्ट बिकॉज ऑलमोस्ट होल ग्रेन की फॉर्म में ये अवेलेबल है। नेक्स्ट इज दलिया एंड उसके बाद आते हैं हमारे क्विक ओट्स। बट क्विक ओट्स जो होते हैं उनका फ़ायदा ये होता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे ये ईजी होते हैं। एट टाइम्स लोगों को दलिया जो होता है खाने के बाद दे फील स्लाइटली हैवी, उन्हें कभी कभी ब्लोटेड फील होता है। स्पेशली अगर आप हमेशा रिफाइंड फूड खाने के आदी हैं तो एकदम अगर आप दलिया होल ग्रेन डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए थोड़ा सा वो हैवी होगा। ऑल्सो हाउ यू च्यू इट मैटर्स कि आपका डाइजेशन इसका कैसा रहेगा। ऑल्सो द कुकिंग मेथड, कई लोग इसे जब कुक करते हैं तो बहुत सीटियाँ पे सीटियाँ मारते हैं, बिल्कुल गला देते हैं, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। पैन के अंदर पकाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तीनों चीज़ों को अगर आप पैन में पकाएंगे ढक कर तो सबसे अच्छा रहेगा। और कुकिंग आप इतनी करें कि आप जब दाने को प्रेस करें तब वो पतला हो, ना कि जब आप उसे घोल रहे हैं तो बिल्कुल खिचड़ी की फॉर्म में निकल आए, वैसा आपको कुक नहीं करना है। दो और चीज़ें हैं जो बताते हैं कि फूड जो आप इंक्लूड कर रहे हैं वो वेट लॉस में आपको हेल्प करेगा कि नहीं। वन इज़ ग्लाइसेमिक इंडेक्स और द अदर वन इज़ ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कि आपका फूड जो है जब आप उसे खा लेते हैं तो कितना जल्दी आपकी ब्लड शुगर को रेस कर रहा है और कितनी जल्दी वो आपकी शुगर को स्पाइक करेगा। मोस्टली जो फूड 50 से नीचे होते हैं उन्हें लो ग्लाइसेमिक फूड कहा जाता है, वो आपके वेट लॉस जर्नी के लिए बहुत अच्छी होते हैं। 50 से 70 के बीच में मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, 70 के ऊपर होता है हाई ग्लाइसेमिक फूड जो आपकी शुगर को एकदम रेज कर देता है एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर वेट लॉस। ग्लाइसेमिक लोड की अगर हम बात करें तो वो मील के अकॉर्डिंगली काउंट होता है। तो आप किस तरह अपने खाने को पका रहे हैं। अगर आप ओट्स को बना रहे हैं, ओट्स के अंदर बहुत सारे स्वीटनर्स आप ऐड कर रहे हैं, बहुत सारे फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें आप ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका ग्लाइसेमिक लोड डिफरेंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप पानी के अंदर कुक कर रहे हैं दलिए को या ओट्स को तो उसका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो डिफरेंट होगा। तो योर प्रिपरेशन ऑफ द फूड ऑल्सो मैटर्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो क्विक ओट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 61 होता है जो मीडियम है। होल व्हीट के दलिए का 41 जो लोएस्ट है और 52 कीनोआ का जो लो टू मीडियम रेंज में आता है। डाइजेशन की बात करें तो क्विक ओट्स का डाइजेशन इजी और क्विक होता है और इजी टू डाइजेस्ट होने की वजह से ये जल्दी डाइजेस्ट होकर आपको थोड़ी जल्दी भूख भी लग सकती है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है तो वो आपको बचा सकता है वहाँ पर। दलिए के अंदर क्योंकि फाइबर ज़्यादा होता है इसका डाइजेशन स्लो होता है, ये आपको लंबे टाइम तक फुल रखता है। वहीं कीनोए के डाइजेशन भी स्लो होता है। कुकिंग टाइम क्विक ओट्स आर इंस्टेंट। दलिए को कुक होने में 15 से 18 मिनट लगते हैं, कीनोआ को 12 से 15 मिनट। अगर बेस्ट टाइम की बात करें तो ब्रेकफास्ट में एंजॉय कीजिए क्विक ओट्स को, डिनर में दलिया को और लंच में खूब सारी वेजिटेबल्स के साथ कीनोआ को। नाउ एक जो एडवांटेज है ऑफ क्विक ओट्स एज आई सेड इज इट्स ईजियर टू कुक। आप बहुत जल्दी से कुक कर सकते हैं, स्पेशली इफ़ यू हैव बिजी मॉर्निंग्स, तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा रेदर देन कुकिंग होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स को मैं कई बार रिकमेंड करती हूँ कि आप बनाकर सेम डे यूज़ कर सकते हैं विद इन 5 to 6 आवर्स और सेम गोज़ फॉर कीनोआ एज वेल। अगर मैं किस टाइम पे डाइट में इंक्लूड करूँ तो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। आई थिंक मोस्टली जो मैंने डाइट में सजेस्ट किया है और लोगों के फीडबैक से मुझे पता लगा है कि क्विक ओट्स जो है वो ज़्यादा सूट करता है इफ़ यू ईटिंग इट इन ब्रेकफास्ट। अगर आप लंच में कीनोआ ऐड कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ सैलेड, इन फॉर्म ऑफ पुलाव, तो वो ज़्यादा सूट करता है लोगों को बिकॉज आपकी पाचन शक्ति जो होती है वो सबसे हाई होती है आफ्टरनून में, तो आप तब उसे इंक्लूड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नाइट में अगर आप दलिया खाएंगे विद अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन उसके साथ ऐड करके तो आपके लिए वहाँ ज़्यादा वो बेनिफिशियल रहेगा। इन दी एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि तीनों ही चीज़ें आपके लिए हेल्दी हैं, लेकिन आप किस तरह से उसे खा रहे हैं और आपका पोर्शन साइज़ क्या है वो डिटरमाइन करता है कि वो आपके लिए कितना हेल्दी रहेगा। अगर आपके कुकिंग स्टाइल हेल्दी नहीं है, अगर आपका पोर्शन साइज़ कंट्रोल के अंदर नहीं है, तो आप कितना ही हेल्दी फूड खाएं वो आपके हेल्प नहीं करेगा इन योर वेट लॉस जर्नी, इन योर फिटनेस जर्नी।
So this is all about what's the difference between and what is good for you in your weight loss journey. ओट्स के बीच में, दलिए के बीच में, क्विनोआ के बीच में क्या डिफरेंस था. I hope you enjoyed watching this video. Do share this video with your friends and family member. Stay with me, stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.